नाइन्थ में पढ़ने वाले छात्र ने हत्या कर दी, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में अगर वही हाथ हथियार थाम ले तो ये सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसी ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। दरअसल अहमदाबाद के 7th डे स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 8वीं क्लास के एक नाबालिग छात्र ने 10वीं के छात्र पर यानी अपने ही सीनियर पर चाकू से हमला कर दिया और इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि बातचीत और झगड़े से शुरू हुआ विवाद थमा नहीं बल्कि हत्या तक पहुँच गया। पुलिस जाँच में सामने आया कि दोनों छात्रों के बीच पहले भी कहासुनी हो चुकी थी और वजह यही थी कि पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपी छात्र अपने टिफिन बॉक्स में चाकू लेकर स्कूल पहुंचा था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। जैसे ही वारदात की खबर फैली, गुस्साए करीब 3000 लोगों ने स्कूल का घेराव कर दिया। इस घटना के बाद सिंधी समुदाय के लोग, बजरंग दल, विहिप और एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचते ही लोगों ने पहले तो स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद रेलिंग कूदकर स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही लोगों ने गार्ड, बस ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पार्किंग में खड़ी बसों, कारों और दोपहिया वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की और यहाँ तक की भीड़ ने प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ तक को नहीं छोड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें स्कूल पहुंची, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिस कर्मियों के सामने ही पूरे स्टाफ को पीटते रहे। लेकिन गुस्साई भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई। हालांकि हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ कर दी और बीच सड़क पर धरने पर बैठकर जमकर बवाल काटा। 9th में पढ़ने वाले छात्र ने हत्या कर दी, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सभ्य समाज के लिए रेड सिग्नल है। बच्चों एक क्राइम तक पहुंच गए। परिवार को मैं हृदयपूर्वक की सांत्वना देता हूं और आज सभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी और सभी पुलिस डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के हमारे जिला शिक्षण अधिकारी सब स्कूल पहुंच चुके हैं। उसकी तपास हो रही है। मैं परिवार को फिर से सांत्वना देता हूं और इस केस को हम शिक्षा विभाग स्टडी करेंगे कि ये बच्चे लोगों में इतना क्राइम बढ़ रहा है, ये सभ्य समाज के लिए ये अच्छा नहीं। गुजरात के अहमदाबाद के खोखरा इलाके में क्लास 10 के छात्र की हत्या के बाद शहर में गुस्से का माहौल है। स्कूल के बाहर क्लास 8वीं के छात्र ने सीनियर पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर इस पूरे मामले में एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई है और वो है आरोपी नाबालिग और उसके दोस्तों के बीच हुई इंस्टाग्राम चैट। इस चैट में आरोपी ने खुद हत्या की बात कबूली और बेहद लापरवाही से कहा, जो हो गया सो हो गया। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कल एक ये स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, इसमें एक इंसिडेंट बना था जिसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट थे। इसके आपस में झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें एफआईआर दाखिल करके इसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है। तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मीडिया के मार्फत से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको कानून व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करेगी और जो भी कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार किया जाए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, जिस उम्र में मासूमों को सपने और भविष्य की बातें करनी चाहिए, उस उम्र में बच्चे खून खराबे की राह क्यों पकड़ रहे हैं? क्या हमारे बच्चे शिक्षा से दूर होकर हिंसा की तरफ बढ़ रहे हैं? आज अहमदाबाद में जगह जगह छात्र और अभिभावक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। समाज के लिए ये घटना एक चेतावनी है कि अगर बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर ध्यान ना दिया गया
तो आने वाला वक्त और आने वाला कल और भी डरावना हो सकता है। नाबालिग के हाथ में जब हथियार आया तो उसने एक जिंदगी छीन ली। अब सवाल ये है कि बच्चों को शिक्षा की राह पर कैसे टिकाए रखा जाए और स्कूलों में सुरक्षा के इंतजाम कब पुख्ता होंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।